नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में आज एक नए पॉइंट के साथ। और आज मैं आप लोगों को 2 पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस के पढ़ाऊंगा। छोटे छोटे पॉइंट है तो एक वीडियो में आपका कंप्लीट दोनों पॉइंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये है और एक इसके बाद का पॉइंट है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। और 2 क्वेश्चन हैं आपको इसमें। एक पहला क्वेश्चन क्या करा है कि वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को लाभ होता है, वह प्रतिशत लाभ वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। और ये ऑप्शन भी दे दिए हैं। ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। दूसरा कह रहा है कि कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु उसने क्रय की थी। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और इसके भी ऑप्शन हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बताऊंगा। ऑप्शन यहाँ पे है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, नीचे वाला रहेगा क्वेश्चन। तो पहले इस क्वेश्चन के हम लोग बेसिक का बात करेंगे कि बेसिक इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इस तरीके से कि ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कैसे बना पा रहे होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे कहा गया, कह रहा है कि वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु को हम लोग A रुपये में खरीद रहे हैं, तो इस पर जो लाभ हो रहा होगा, लाभ प्रतिशत हो रहा होगा, वो भी A प्रतिशत ही हो रहा होगा। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा होगा? तो A प्रतिशत ही हो रहा होगा। जैसे अगर किसी वस्तु को A रुपये में खरीदा गया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कहेंगे कि क्रय मूल्य, ये CP है इसका, और लाभ कितना है? तो वस्तु के क्रय मूल्य जितना ही लाभ है। तो अगर A रुपये की वस्तु खरीदी गई है तो लाभ जो है तो A रुपये का A प्रतिशत ही हमको लाभ है। और ये जब लाभ हम लोग जोड़ लेंगे क्रय मूल्य में, ये प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है। लाभ जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा SP। और क्वेश्चन में SP हमको दे कर रखा है कि 144 रुपीज़ है, 144 रुपये SP है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आप देखिएगा कि A + A² 100 ये हो जाएगा = 144 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो बेसिक से बनाने का तरीका है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनेगा। LCM लीजिएगा तो ये हो जाएगा 100A + A² और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1440। इसको इधर लेके आ जाते हैं। इसको इधर लेके जब आएंगे तो ये आपका हो जाएगा A² और सजा के लिख देते हैं। पहले A² + 100A और ये आके इधर माइनस हो जाएगा 14400 = 0। अब आप खुद देखिए कि ये हमारा कैसा बन गया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको आपको तोड़ना है। उम्मीद है अलजेब्रा का वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी तो अलजेब्रा का वीडियो देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वहाँ से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। एक मैथमेटिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A² + 100 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो A आपका हो जाएगा 100A - 114,400। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 100, ये हमारा 160 हो जाएगा, 160। और यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा 100 है ना, तो 180 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा -80A सॉरी, इसको फिर से लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे अच्छे से। ये हो जाएगा A²। इसके बाद आप लोग देखिएगा A² चूँकि प्लस का 100 था तो प्लस का 180A - 180A -80A और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ये आपको तोड़ने आना चाहिए। 14400 पे 0। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ से a कॉमन लें तो a + 180
और यहाँ से -80 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a + 180 बराबर 0। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो a - 80 और ये a + 180 = 0। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो a आ जाएगा कितना, तो 80 और एक जो वैल्यू आएगा a का वो -180, तो क्रय मूल्य होगा तो माइनस में होगा नहीं, तो ये हमारा वैल्यू काम नहीं करेगा। तो a कितना आ गया 80 और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो 80 रुपये होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको आप जब बेसिक से बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए रहिएगा तो इतना प्रोसेस करने से ज़्यादा अच्छा क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंडों का क्वेश्चन है, अगर आप इसको ढंग से पढ़िएगा तो ऑप्शन जो हमारे पास था वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से था 90, 80, 75 और एक ऑप्शन था हमारे पास 60। आपको सिर्फ इतना करना है, इसे क्वेश्चन का भाषा क्या कहता है कि जो लागत मूल्य है और उसका जो प्रतिशत लाभ है वो लागत मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको लागत मूल्य मान ले, इस 90 को लागत मूल्य मान ले, तो प्रॉफिट भी कितना % हो रहा है, तो 90% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये लागत मूल्य होगा तो हमको प्रॉफिट जो हो रहा होगा इसका ही क्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर 90 लागत मूल्य है तो प्रॉफिट भी 90% होगा। 80 अगर लागत मूल्य है तो प्रॉफिट भी 80% का होगा। 75 अगर लागत मूल्य है तो प्रॉफिट भी 75% का होगा। 60 अगर लागत मूल्य है तो 60% का हमको प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो जैसे इसी को डायरेक्ट हम देखिए करें, 90 लागत मूल्य है तो 90 का 90% कितना हो जाएगा, 90 का 90% कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया 81, तो 90 + 81 कितना हो जाएगा, और 9 8 17 171 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लागत मूल्य कितना है, तो 144 रुपये है। तो ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं। तो आपको सिर्फ इतना ही इसमें काम करना है कि आपको ढूंढना है कि भाई 80 का 80% जोड़ के जो हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे 80 का 80% अगर जोड़ेंगे तो 80 का 80% कितना हो जाएगा, 64 रुपये और ये हो जाएगा 144, यानी ये हमारा उत्तर हो जाएगा 80 रुपये। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। 60 का 60% निकालिएगा तो 6 6 36 हो जाएगा। जैसे किसी भी संख्या का निकालिएगा अगर आप तो 60 का 60% ही निकालिएगा तो ये 0 से 0 तो हर बार कट जाने हैं, यानी 6 6 36 रुपये इसमें ऐड हो रहा होगा, जो कि 144 रुपया होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि ऐसे प्रश्नों में जो जीरे वाले होंगे अंक आप उन्हीं को लेके चलिएगा, तभी कंप्लीट बनेगा। क्योंकि 75 का 75% निकालिएगा कुछ ना कुछ पॉइंट में आने लगेगा, जबकि हमको जो डाटा दे के रख रहा होगा, अगर हमको कंप्लीट डाटा दे के रखा है, 144 रुपया दे के रखा है, 96 रुपया दे के रखा है, 100 रुपया दे के रखा है, तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि कंप्लीट लास्ट में 0 होगा तभी ये कंप्लीट डाटा बनेगा। अगर हमको विक्रय मूल्य पॉइंट में दे के रखा है तो हमको ये बात समझनी ही पड़ेगी कि 75 होगा, 65 होगा, यानी कि 0 के अलावे कोई संख्या होगी। तो जब चेक करना होगा तो हम लोग 0 वाला ही चेक करेंगे। अगर हमको ये जो विक्रय मूल्य देकर रखेगा वो कंप्लीट पूर्ण संख्या देकर रखेगा तब। ऐसे इस प्रश्न को देख लीजिए आप, इस प्रश्न से आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। बाकी बेसिक से आप इसको बनाइएगा। कह रहा है कुमार एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है। कुमार एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है जिससे उसे उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी की वस्तु उसने क्रय की थी। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे 21 रुपये में बेच रहा है तो एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या तभी आएगा जब वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसके अंत में 0 आपका होगा। अगर इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है तब, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21 रुपये है, तो ये हम ऐसे ही बता देंगे भाई इसका पूर्ण संख्या ये बनेगा नहीं, ये भी पूर्ण संख्या बनेगा नहीं और ये भी पूर्ण संख्या बनेगा नहीं, ये लास्ट में 0 है, ये पूर्ण संख्या बनेगा। अब आप खुद देखिए कि 30 में से 30%, चूँकि इसमें हानि हो रही है तो 30 का 30% कितना हो जाएगा, तो 9 रुपये, और इसमें से 9 रुपये घटा दिया तो कितना आ जाएगा 21 रुपीज़। या फिर 70 का 70% यानी कि 49 रुपये, इसमें से घटा दिया तो कितना आ जाएगा 21 रुपीज़। यानी कि या तो 30 रुपया उसके वस्तु का क्रय मूल्य होगा या फिर 70 रुपया क्रय मूल्य होगा, तब जाके 21 रुपये में वस्तु बेची गई होगी। तो उम्मीद है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। आपको अगर थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो आसान टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं। तो वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, या फिर जितनी बार में समझ में आ जाएगा उतनी बार देख लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा उस नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं।
इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अलग टॉपिक है कि कह रहा है कि जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं, तो आपको एक प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दो कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है मतलब दो कुर्सियां हैं, दोनों को 120 रुपये में बेचा है उसने। कह रहा है कि एक कुर्सी पर उसे 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि होती है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत तथा कितने रुपए की हानि होती है। एग्जाम में आपको दोनों में से एक प्रश्न पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि कितने प्रतिशत की हानि होती है, या तो ये पूछेगा कितने रुपए की हानि होती है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्वेश्चन आप में इसमें कुछ भी बना सकता है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से बनाइएगा, मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे अगर हमको प्रतिशत हानि पूछेगा कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है, प्रतिशत में पूछेगा कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो इसका तरीका आप ध्यान रखिएगा। इसका तरीका जो बनता है वो डायरेक्ट हो जाएगा कि x²/100। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि हानि ही होगी, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हानि ही होगी। -x²/100 ये हमेशा हानि होता है, ध्यान रखिएगा। माइनस का मतलब है कि हमेशा इस प्रकार से अगर बेचेगा तो हमेशा हानि होगा, जब 25% का लाभ और 25% की हानि। ये जब डाटा देकर रखेगा दोनों कि लाभ भी उतना ही प्रतिशत का है और हानि भी उतना ही प्रतिशत का है, तो हमेशा हानि होता है। तो यहाँ से हम प्रश्न को निकाल सकते हैं कि 25²/100 यानी कि 6.25% की क्या होगी, तो हानि होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगर प्रतिशत हानि से पूछ रहा होगा तो हम लोग इसको ऐसे कर रहे होंगे। दूसरी बात है कि जैसा कि मैं आपको बताता हूँ ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब परसेंटेज बता रहे थे तो वहाँ पे सक्सेसिव वाला बताए थे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, और हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे x% प्रॉफिट है। ये अगर दोनों डाटा सेम है कि x% का ही प्रॉफिट है और x% का ही लॉस है, साथ ही साथ प्लस माइनस यहाँ पे दे के रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके और इंटू x/100। आप देखिएगा कि इस x से x आपका कट जाएगा और ये जो हमारा बच रहा होगा वो यही बच रहा है, यानी कि हमेशा बचेगा माइनस में ही, हमेशा बचेगा माइनस में। और माइनस में बचने का मतलब है कि हमेशा इस कंडीशन में नुकसान होगा। तो अगर हमसे कभी पूछेगा कि कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो हम लोग बता देंगे कि 6.25% की हानि हो रही होगी। %6.25 की हानि हो रही होगी। जैसे क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को इतने इतने रुपए में बेचता है, तो प्रतिशत हानि बताइए। जैसे प्रति कुर्सी को 120 रुपये में कह रहा है, बोला कि 10% हानि और 10% लाभ होता है, 10% हानि और 10% लाभ होता है। तो हमको हानि प्रतिशत से पूछ रहा था, 100²/100 हो जाता है, तो यहाँ से लोग काटते तो 1% की हानि होती, 1% की क्या हो जाती, हानि हो जाती। उम्मीद है आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। लेकिन कभी प्रश्न में आपसे ये पूछेगा कि कितने रुपए में जब बात करेगा कि कितने रुपए की हानि हुई है, तो ये तरीका आपका ठीक नहीं बनता, यानी आपका कुछ समय एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आपको तरीका बनाने का ये बनेगा, अगर कितने रुपए की हानि हो गई तो हम लोग कहेंगे कि भाई CP और SP के बीच हम लोग रिलेशन देख लेंगे। अब कह रहा है कि एक कुर्सी पर उसे, पहली कुर्सी की अगर बात करें तो एक कुर्सी पर उसे 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा जी, 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4, यानी 4 का सामान कितने में बेचा गया है, तो 5 में। और दूसरी कुर्सी पर कह रहा है कि 4 का सामान कितने में बेचा गया है, 3 में। अब इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसलिए बार बार हम उसी को रिपीट नहीं कर रहे हैं। 4 का सामान कितने में बेचा गया होगा, 3 में। अब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा कि विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो हम लोग अगर विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का विक्रय मूल्य हम लोग समान कर लेंगे, और यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य तो यहाँ पे भी 15 होगा और यहाँ पे भी 15 हो गया, और इस 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, इस 15 यूनिट का वैल्यू जो हो गया हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक कुर्सी को 120 रुपये में बेचा गया है। तो चाहे आप यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से, विक्रय मूल्य तो समान है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 15×120 यानी कि 8 रुपया। तो हमसे कह सकते हैं कि जब वस्तु खरीदी गई होगी, तो हम कह सकते हैं कि 4 तिहाई 12 और 5 का 20, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, तो 32 रुपये, यानी दोनों का मिला के CP कितना हो जाएगा, तो 32 रुपये या 32 यूनिट, सॉरी 32 यूनिट। और SP कितना हो जाएगा, तो 30 यूनिट। SP कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। हमसे पूछ रहा है कितने की हानि हुई, तो हम लोग बोलेंगे भाई 2 यूनिट की यहाँ पे हानि हुई है,
2 यूनिट की हानि हुई है। 32 रुपये में दोनों सामान खरीदा गया था मिला जुला के, और बेचा कितने में गया तो 30 यूनिट में। 2 यूनिट की हानि हुई तो 1 यूनिट का रिजल्ट 8 रुपये है, तो 2 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 2 यूनिट का रिजल्ट हो जाएगा 16 रुपये। हमारे प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमसे कहा कि एक कुर्सी पर उसे 25% का लाभ और 25% की हानि हुई, तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछेगा, प्रतिशत लाभ या हानि पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग x²/100 कर सकते थे। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे आसानी से कि 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 625 यानी 6.25% का इसको हानि होगा, इतने परसेंट की हानि हुई। लेकिन रुपए में कभी हानि पूछेगा या क्रय मूल्य पूछने लगेगा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरीके को बनाने के लिए जब परसेंटेज पूछेगा तो यही तरीका ठीक है, लेकिन परसेंटेज के अलावे कभी भी रुपए में बात करने लगेगा, जैसे हमसे ये भी पूछ सकता था कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, तो 1 यूनिट का रिजल्ट 8 रुपये है, तो 12 यूनिट का तो 12 96 रुपये हो जाएगा, यानी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 96 रुपये हो जाएगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, तो ये 20 यूनिट का रिजल्ट, तो 8 से मल्टीप्लाई, 1 यूनिट का 8 रुपया है, तो 20 8 दूना 16 यानी 160 रुपये होगा। तो आप उम्मीद है कि यहाँ से आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं दोनों वस्तुओं का अलग अलग, आप यहाँ से कितने रुपए की हानि हुई है ये भी निकाल सकते हैं। तो ये तरीका ज़्यादा ठीक है जब भी आपको रुपए में अगर ये डाटा देने लगेगा तब के लिए। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ तो कह रहा है कि 25% दोनों है, 25% दोनों है, तब तो हम लोग प्रतिशत हानि निकाल ली हम लोग इसी तरीके से -x²/100 करके। लेकिन अगर ये डाटा अलग अलग हो जाएगा, जैसे पीछे मैं बता चुका हूँ हालांकि, लेकिन अलग अलग हो जाएगा तो हम लोग इसी तरीके को अपनाते हैं। यहाँ से हमको प्रतिशत हानि, CP SP सारा कुछ हमको मिल जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ से भी आप प्रतिशत हानि तो यहाँ से भी निकाल यहाँ से भी सकते थे, जैसे कि 32 पर 2 का हानि हुआ है, 32 पर 2 का हानि हुआ है, तो 32 पर 2 का हानि हुआ है, तो हम लोग एक काटेंगे इसको, तो 2 का हानि हुआ कितना पे 32 पे, तो 1/16, और 1/16 किसका बनेगा, तो 6.25% का बनेगा। फ्रैक्शन से भी निकाल सकते थे, लेकिन केवल परसेंटेज लॉस पूछेगा तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आपको निकालेगा। अगर ये दोनों सेम रहेगा तब कि 25% लाभ है और 25% हानि रहेगा तब। इसके अलावे ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि 20% लाभ है 25% हानि है, तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आप लोग अपना देखिए। आप इस प्रश्न को देखिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। कह रहा है कि अनुज प्रति 99 रुपये की दर पर 2 घड़ियाँ बेचता है। एक घड़ी पर उसे 10% लाभ तथा दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है, तो प्रतिशत लाभ तथा पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फिर से अगर सिर्फ प्रतिशत हानि ही पूछ रहा है, पहला ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस कंडीशन में देगा कि विक्रय मूल्य समान होगा और उतना ही लाभ होगा जितना हानि होगा, उतना ही लाभ होगा जितना हानि होगा, दोनों पर अलग अलग, तो हमेशा हानि होगा। और हानि प्रतिशत कभी भी पूछेगा तो हम लोग कहेंगे भाई हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो इतना, और ये हमारा आ जाएगा 1% की हानि। ध्यान ये रखिएगा कि हमेशा ऐसे कंडीशंस में हानि ही होती है। और क्यों होता है मैं पीछे समझा चुका आप लोगों को। दूसरा बात कि जब भी आपको क्रय मूल्य पूछेगा कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य बता दो, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा रुपए में, तो हमेशा हम लोग का तरीका ये होता है कि भाई CP और SP अलग अलग ले लेते हैं। कह रहा है कि 10% का एक पर लाभ होता है, यानी 10 का सामान कितने में बिका है, तो 11 में, और 10 का सामान पहली घड़ी और दूसरी घड़ी पर हानि हुई 10 का सामान कितने में बिका होगा, तो 9 में। हम लोग कहेंगे भाई इसको हमको इक्वल कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो 11×9 = 99, तो यहाँ 9 से गुना हुआ तो यहाँ भी 9 से गुना होगा, और यहाँ 11 से गुना है तो यहाँ भी 11 से गुना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली घड़ी, तो अब यहाँ पे 99 यूनिट बराबर है किसके, तो 99 रुपये के, 99 रुपये के, तो 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। 99 यूनिट 99 के बराबर है, तो 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 90 रुपये। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य अगर हमसे पूछता तो 110 रुपये, और अगर हमसे पूछता कि कितने रुपए की हानि हुई है, कितने रुपए की हानि हुई है, तो हम 90 और 110 कितना हो जाएगा, तो 200 रुपये। 200 रुपये का क्रय मूल्य हो गया, और यहाँ पे हानि हो गया कितना का, तो 11,999, 11,999 बेचे कितने में होंगे, तो
8 रुपीज़ में घड़ी बिका होगा, तो हानि कितने रुपए की हो गई? 2 रुपये की हो गई। यहाँ के बाद भी आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट की हानि हुई है। तो हम लोग 2 रुपये की हानि हुई कितने पे? 200 पे। तो 100 पे कितना होगा? तो 0 से 0 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, कितना हुआ? तो 1% की हानि हो रही होगी। तो आप यहाँ से सारे डाटा निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ उतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज यही 2 टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग इस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं और क्वेश्चन आपसे खुद से बन रहा है जैसा कि आप लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और इसी तरीके से आप अपना सहयोग बनाए रखिए, वीडियो देखिए, आप अपना इससे जो भी आपको लाभ हो रहा है आप अपना लाभ लीजिए। धन्यवाद।